हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी। आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। आज का जो टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी और उससे पहले जो हमारा लेक्चर था वो था इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए उस लेक्चर को। ठीक है, आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसमें बोला है कि रिलेशनशिप बताना है हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इक्वेशन लिख देते हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। ए एक्स हाईएस्ट पावर जो है 2 है, इट मीन्स ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमें इन दोनों में रिलेशन बताना है। ठीक है, जीरोज ये अल्फा एंड बीटा क्या होते हैं, हमारे ग्रीक लेटर होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा, ये होता है बीटा का साइन। एक थर्ड वन होता है हमारा गामा। ठीक है, जब वो क्यूबिक में आता है आपका। ठीक है, इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री है 2, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। तो हमने नंबर ऑफ जीरोस लिए, एक अल्फा ले लिया, एक एंड अदर इज बीटा। क्लियर, यहां तक समझ में आया। तो अब यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब इसमें जो रिलेशन होता है सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट बी अपॉन ए माइनस। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी अपॉन ए। क्लियर, ये हमारा रिलेशन होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट में। ठीक है, ये हमारे दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे आगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। तो हमारा रिलेशन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर, अल्फा बीटा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना है। ठीक, अब हम करेंगे, स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हमें करना है, फाइंड आउट करना है जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वेरीफाई करने हैं, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें जीरोस निकालने, इट मीन्स अल्फा एंड बीटा। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्वाड्रेटिक हमें इसको सॉल्व करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले जो हमारा कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है 1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से। ठीक है, तो हमारा आएगा 8 ही आएगा। ओके, तो अब इसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, हमको इसको ब्रेक करना है इसके अकॉर्डिंग, -2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा एंड 2 1 जा। ठीक है, तो हम मैं कह सकता हूँ उसको 4 - 2, ये -4 + 2। ठीक है, क्योंकि हमें माइनस चाहिए ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर -4 + 2x, और ये माइनस का हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो मैंने इस -2x को लिखा है -4x + 2x। गॉट इट, यहाँ तक आपको समझ में आया कि हमने इस टर्म को, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट एंड द कांस्टेंट। ठीक है, हमने इसको पहले मल्टीप्लाई किया और इसका प्रोडक्ट आया हमारा 8, फिर हमने इसको फैक्टराइज किया, फिर इसके अकॉर्डिंग हमने इस मिडिल टर्म को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, अब हमारा यहाँ तक काम हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉमन होगा इसमें x है, तो ये बचेगा आपका x, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, x हमने बाहर निकाल लिए।
इस एक्स स्क्वायर का मतलब है हमारा, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो हमने एक एक्स जब बाहर निकाल दिया तो हमारा बचा एक्स, ठीक है। यहाँ बचेगा हमारा 4, क्योंकि हमने एक एक्स बाहर निकाल दिया। अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा हमारा, 2 कॉमन निकल जाएगा। अब ये होगा हमारा x माइनस 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और इसके जो फैक्टर्स निकल के आएंगे इस पॉलिनोमियल के, x प्लस 2 एंड x माइनस 4, ठीक। अब हमें फाइंड आउट करना है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, या फिर x प्लस 4 x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, तभी ये हमारे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है। तो हम इसमें से उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारी -2 और इसमें आएगी x की वैल्यू 4, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गए, ये हो गया एक हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा। तो हमारे टू जीरोज आ गए ना इसमें, इस क्वाड्रेटिक के, ठीक है। तो हमारा एक अल्फा आ गया, एक बीटा आ गया। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू हम इसको लिख देंगे -2, बीटा की वैल्यू होगी 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। हमारा जीरो से निकल के आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। समझ में आया। वेरीफाई करने के लिए हमने इससे पहले भी समझा था कि वेरीफाई जो हमारा प्रोडक्ट होता है, जो हमारी एक एक्सटेंडेड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके। तो उसको होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या रिलेशन होता है, बी माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले अल्फा बीटा क्या है हमारा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो अल्फा है हमारा -2, ठीक है, ये हमारा -2 है। और बीटा क्या है हमारा 4। और इसमें से बी की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में, जो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें बी की वैल्यू क्या है, इसका अगर हम कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू है -2, ठीक है। ये -2 आ गई, ये माइनस बाहर रहेगा। और ए की वैल्यू क्या है इसमें 1 है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। तो 2 वैल्यू एंड माइनस प्लस माइनस एंड देन ये भी क्या आएगा हमारा 2 आएगा। तो ये हो जाएगा हैंस वेरीफाइड, ठीक है, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारा वेरीफाई हो गया है। सेकंड है हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा क्या है इसमें हमारा -2 है, बीटा क्या है 4 है, सी की वैल्यू क्या है इसमें, सी की वैल्यू -8, ठीक है, और ए की वैल्यू 1, ठीक है। अभी हम इसको करेंगे तो -8 इक्वल टू -8। तो ये भी हमने वेरीफाई कर दिया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसमें है हमारा इसी तरीके से हमें करना है, ठीक है। अगर आपको क्लियर, मतलब ये यहाँ से पहले हमें जीरोस निकालने हैं, ठीक है, उसके बाद हमें इसमें जो हमारे पे रिलेशन है उसमें वेरीफाई करना है, ठीक है। ये दोनों से देखो हमारा इसमें भी LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। यहाँ भी हमारा LHS इक्वल टू RHS आ गया, ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, ठीक है। प्रोसेस यही रहेगा, ऐसे ही हमें स्प्लिट बाय स्प्लिट मिडिल टर्म से हमें निकालना है, उसके बाद हमें वेरीफाई करना है, ओके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है सेम एज इट इज़। हमें इसमें क्या निकालना है, जीरोस निकालने। तो सबसे पहले हम इसका प्रोडक्ट करेंगे। 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू 1 हो जाएगा, तो 4 आएगा हमारा, ठीक है। तो हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना, 4 को। तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा, देखो हम इसको जो 4 लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा। तो हम इसको किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, सोचो। तो 4 माइनस हम क्या लिख सकते हैं इसमें, सर ये 4 है यहाँ पर, ठीक है, ये 4 है, क्लियर। यहाँ पर क्या है, ये 4 है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पर आपका 4, ठीक है। तो 4 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको हमने इस तरीके से बाय स्प्लिट मिडिल टर्म की हेल्प से हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब हमें क्या करना है,
हमें इसका कॉमन लेना है, कॉमन लेंगे ऐसा आएगा 2s ले लेंगे कॉमन, क्योंकि यहाँ भी 2s है, यहाँ भी हमारा 2s। जब 2s निकलेगा तो यहाँ बचेगा हमारा 2, यहाँ क्या बचेगा हमारा 2s, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है। और यहाँ से अब जब हम कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 1 - 1 कॉमन निकलेगा, तो ये 2s - 1, ठीक है। तो जो हमारी s की वैल्यू आएगी s माइनस 2s - 1 और 2s - 1, इसमें से हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास ये बचेगा। तो ये दोनों क्या होंगे, जीरोस कब होंगे, जब इफ़ या फिर ये ज़ीरो होगा, ठीक है, या फिर ये सेकंड वाला हमारा ज़ीरो होगा। तो इसमें जो हमारी s की वैल्यू निकल के आ रही है वो सेम निकल के आ रही है, s की वैल्यू 1/2 एंड क्या निकल के आई इसमें 1/2। तो दो वैल्यू हमारी, इसको हम ले लेंगे अल्फ़ा, एक हमने अल्फ़ा ले लिया, एक बीटा ले लिया, ठीक है। तो अल्फ़ा हो गया हमारा 1/2, बीटा हो गया हमारा 1/2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस तरीके से हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब हमें इसके बाद क्या क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें हमेशा याद रखनी हो चाहिए, ठीक है, हमारे माइंड में होनी चाहिए वो। तो इसमें लिखेंगे हम ax² + bx + c। तो हमारा क्या होता है, फर्स्ट सम ऑफ द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू -b/a, ठीक है। सेकंड क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। तो हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास क्या वैल्यू है निकल के आई, अल्फ़ा की 1/2 + 1/2 इक्वल टू b की वैल्यू क्या है इसमें -4 है, ओके। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा ना, p की वैल्यू क्या है -4 है, तो हम यहाँ रखेंगे -4, ठीक है। जैसे हम इसमें कंपेरिजन करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या -4 हमें रखना पड़ेगा, ठीक। तो ये आ जाएगा -4/a की वैल्यू क्या है इसमें 4 है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2/2 इक्वल टू 4/4, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा 1 इक्वल टू 1, ये हो जाएगा हमारा हैंस वेरीफाइड, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। ऐसे ही हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/2 इंटू 1/2, सी की वैल्यू क्या है हमारी, सी की वैल्यू है 1, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/4, ठीक है। इसी तरीके से हमने ये भी वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। यही पूछा गया है, इसमें हमें जीरोस निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसमें जीरोस निकालने का, ठीक है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्लियर, आई होप इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, ठीक है, बाकी आपको करने, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको उसमें पूछना है, ठीक है। तो ये है, अभी मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ओके। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, ठीक है। ये थोड़ा सा, अब थोड़ा सा ना आपका लेवल बढ़ेगा, ठीक है, मतलब प्रोसेस वही रहेगा करने का, ठीक है। अब इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि 6x² - 3 - 7 है आपका, ठीक है। तो हमें पहले इसको रीअरेंज करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, ठीक है। तो 6x² के पास डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पावर, मतलब जैसे x² है फिर x आएगा, फिर हमारा 0 मतलब कॉन्स्टेंट आएगा। तो इस तरीके से हमें अरेंज करना है इसको। क्लियर, समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। इसको हमें रीअरेंज करना है, तो हम लिखेंगे 6x² - 7x - 3। हमने इसको रीअरेंज कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करना, तो हमारा आएगा 18, ठीक है। इसको फिर उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 9 18, 3 3 3 1। अब हमें इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि हमारा -7 आ जाए, तो ये 3 3 9 -2 7, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, अब हमें माइनस ही है तो हमें बड़ा वाला माइनस का रखना पड़ेगा 9x प्लस, और इस 2 को 2x रखना पड़ेगा, तभी तो हमारा -7x आएगा ना। जब हम इसको जब बड़ा रखेंगे, जो हमारा 9 को हम माइनस रखेंगे, तभी हमारा ये माइनस में आएगा, ठीक है। इन दोनों को हमने, बस हमें जो मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है वो इसी की हेल्प से ही करनी है, इसी में ही होना चाहिए वो, ठीक है। जो हमारा प्राइम फैक्टर निकल के आ रहे हैं नंबर्स, उसी की हेल्प से करना है हमें, ठीक है। कुछ ऐसे नहीं कि अपनी अकॉर्डिंग कर दिया, कि आपने क्या कर दिया, इसको -5x प्लस -5x - 2x कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही चलना है, हमें मल्टीप्लाई करनी है हमें कोफिशिएंट की कांस्टेंट से। उसके बाद जो हमारा नंबर आएगा 18 आया, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर इसकी हेल्प से हमें मिडिल स्प्लिट करनी है, हमें मिडिल टर्म को। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारा क्या काम है, कॉमन निकालने का। तो हमें इसमें निकालेंगे 2x कॉमन निकल जाएगा, इसमें आएगा 2 3x
2 नहीं 3 आएगा इसमें कॉमन ना, 3 कॉमन आएगा तो इसमें आएगा हमारा 2, ठीक। तो ये होगा 3, यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। और इसमें क्या होगा, 1 कॉमन आ जाएगा तो 2x माइनस 3। अब इसमें से दोनों में से क्या कॉमन निकल के आ रहा है हमारा, ये निकल गया है 2x माइनस 3। क्या बचेगा हमारा 3x प्लस 1। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। ये अब हमारे ना 2 फैक्टर्स निकल के आ चुके हैं इस पॉलिनोमियल के। अब ये जीरोस कब होंगे, इफ़ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, और दूसरा क्या है, या फिर 1x इक्वल टू 0। इन दोनों में से ये मतलब या फिर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो इसी की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इसकी जीरोस निकाल लेंगे। तो हमारा जीरोस आएगा 3/2, यहाँ जीरोस आएगा हमारा -1/3। ठीक है, हमारा जो काम था 60% जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसी को क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा, ये हो जाएगा हमारा बीटा। क्लियर, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारी 3/2 ले लेंगे इसको, और ये बीटा की वैल्यू -3/2 ले लेंगे। ठीक है, फिर हमें इसको कंपेयर करेंगे। हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस bx प्लस c, और इसमें जो फर्स्ट होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, सेकंड है आपका अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या है, फर्स्ट हमारे क्या है 3/2 और 3/2 -1/2। ठीक है, -1/3। ठीक है, और ये b की वैल्यू क्या है इसमें कंपेरिजन b की वैल्यू -7, तो ये हो जाएगा -7/a की वैल्यू क्या है इसमें, a की वैल्यू है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 2 3 9 -2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7/6। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो 9 - 7 हो जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, फर्स्ट पार्ट हमने वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू क्या होता है, c/a। क्लियर, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 3/2 इंटू -1/3 इक्वल टू c की वैल्यू क्या है हमारी -3 है इसमें। ठीक है, तो -3 रखेंगे, और a की वैल्यू क्या है 6 है, तो हमने यहाँ 6 की वैल्यू रखी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, और यहाँ भी हमारा क्या आ रहा है -1/2। ठीक है, -1/2 इट मीन्स इसका मतलब क्या है, जो हमारे जीरोस निकल के आए हैं वो भी ठीक है, वेरीफाइड कर दिया, तो उसका मतलब हमारा यहाँ वेरिफिकेशन हो रहा है। अगर हमारा यहाँ गलत होगा ना, तो यहाँ पर हमारा वेरीफाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा वेरीफाइड हो रहा है, तो हमारा ये जो हमारे अल्फ़ा और बीटा निकल के आए, जीरोस निकल के आए, वो भी ठीक है। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से ही क्वेश्चन करने हैं हमें। ठीक है, मेन है हमें स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, उसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम मतलब जैसे अभी आपको नहीं समझ में आया है, कुछ दिक्कत है, तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, आज के लिए हम इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।